आज की कहानी का शीर्षक है माँ का प्यार। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों न बांध लें, लेकिन माँ का हमारे जीवन के बिना अधूरा ही होता है। हर रिश्ता को आपसे कुछ न कुछ पाने का आस होता है, लेकिन माँ का पुत्र के बीच एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक माँ अपने संतान को जीवन भर सिर्फ देना ही जानती है। माँ भूखी तो सो सकती है, लेकिन कभी भी अपने संतान को भूखे पेट सोने नहीं देती और ना वो देख सकती है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण के लिए सोचती रहती है कि किस प्रकार उसका संतान आगे बढ़े और जग में उसका नाम रोशन करे। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ रुक गई और तेज आवाज पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतना काबिल शिक्षक नहीं है। इसीलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने को भेजे। यह सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करना लगा। लेकिन एडिसन की माँ के मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन को यह महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की शिक्षा पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकता। इसीलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते हुए एडिसन एक भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखी गई थॉमस एडिसन की मानसिक रूप से बीमारी बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे की शादी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। नैतिक शिक्षा। जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चा भविष्य और नीति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। कहानी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।